हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम ये वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए, इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस क्या था और कैसे इफेक्ट आया था उसका हमारे पूरे सर्किट में। इस वीडियो सेशन में हमने बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए, आप जो है वो साथ साथ जो है सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हुए जाइए, ताकि जो है वो आपको अच्छे से और समझ में आ सके सर्किट डायग्राम। तो हम ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर लेते हैं। पहला जो हमारा सर्किट रहेगा, देखिए एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट हमारा है, तो हम यही ड्रॉ करने वाले हैं। प्राइमरी साइड देखिए, हमारा इफेक्ट वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होता था। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमारा प्राइमरी तरफ हम जब देख रहे थे तो ये हो जाता था हमारा R1 X1। उसके बाद जो है वो हमारा शंट ब्रांच पैरामीटर आता था, तो ये हो गया हमारे लिए शंट ब्रांच R0, ये हो जाएगा X0। कुछ इसी तरीके से हम देखे थे शंट ब्रांच। उसके बाद जो है वो क्या हो जाता था, हमारा कोर आ जाएगा, ये रहा हमारा कोर हो गया। यहाँ पर मैं मार्क कर लेती हूँ। देखिए, पूरे क्वांटिटी आप मार्क करते हुए चलिए। तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस सप्लाई वोल्टेज V1, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा था वो I1, ये हमारा हो जाएगा R1, ये हो जाएगा X1, प्राइमरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी रिएक्टेंस एंड प्राइमरी करंट, एंड दिस इज वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज। यहाँ से जो करंट आ रहा था वो हमारा क्या होता है I0, जिसको हम एक्साइटिंग करंट या फिर नो लोड करंट भी बोलते हैं। ये शंट ब्रांच जो है वो क्या होता है, रेजिस्टिव होता है, तो इसको हम बोलते हैं R0। R0 से जो भी करंट फ्लो होता है वो होता है IW, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो होता था वो हो जाता था I म्यू हमारा क्या होता था, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, जो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ये हो जाएगा हमारा X0 हो गया। तो ये हमारा शंट ब्रांच जो है वो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद देखिए, हमारा जो प्राइमरी करंट था वो हमने देखा था I0 का एडिशन था फेज़र, प्लस I1 डैश होता था हमारा रिफ्लेक्टिंग करंट, काउंटर बैलेंसिंग करंट। तो ये हो गया पूरा प्राइमरी तरफ। ये देखिए, टर्न रेशियो में लिख देती हूँ N1:N2, ये हो गया हमारा टर्न रेशियो। आते हैं अब सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस सेकेंडरी, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा लोड कनेक्टेड है। तो देखिए, नाम दे देती हूँ मैं। यहाँ पर हम लोगों को जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा था वो हो रहा था E1, ये हो जाएगा हमारा E2। यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा I2। सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R2, सेकेंडरी रिएक्टेंस X2, एंड हमारा जो भी यहाँ पर वोल्टेज था वो हो जाता था, देखिए V2। ये हमारा हो गया लोड Z2। तो ये हमारा हो गया एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। लेकिन हमारा जो मोटो है कि इसको जो भी सेकेंडरी में उसको क्या करना है, प्राइमरी तरफ हम लोगों को रिफ़र करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस होता है जो भी प्राइमरी में दिया हुआ है उसको हमें सेकेंडरी तरफ जो है वो रिफ़र करना है। तो ये जो है आप ड्रॉ कर लीजिए अच्छे तरीके से, एक एक क्वान्टिटी आप मार्क करते हुए चलिए। अब सेकेंड जो हम सर्किट ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, रिफर्ड टू प्राइमरी। तो ये आपका हेडिंग हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी में हम लोगों को क्या करना है, रिफ़र करना है। जो भी हमारी सेकेंडरी वाली क्वांटिटी है उसको ले जाना है प्राइमरी में। बना लेते हैं, यहाँ से शुरू करिए फिर से। हमारा R1 तो सेम रहेगा, X1 भी सेम रहेगा, शंट ब्रांच पैरामीटर भी सेम रहेगा, क्योंकि हम सेकेंडरी को प्राइमरी में लेकर के आ रहे हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा। पहले हम प्राइमरी तरफ जो है वो अपना एक एक क्वांटिटी को मार्क कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा V1, I1, R1, X1, I0, IW, I म्यू, R0 एंड X0। यहाँ तक जो है वो मैं सेम डायग्राम यहाँ ड्रॉ की हूँ। देखिए, सेम सर्किट मैंने ड्रॉ किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंडरी को प्राइमरी तरफ शिफ्ट कर रही हूँ।
ये मैंने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर अब शिफ्ट क्यों हुई वैल्यू ही आपको लिखना है। तो प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था कि कैसे जब हम लोग रिफ़र करते हैं सेकेंडरी से प्राइमरी में तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर आती है R2 डैश आता है और यहाँ पर हमारा X2 डैश आता है, यही वैल्यू आती थी। और यहाँ से जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा I2 डैश हो जाएगा। तो देखिए इस R2 डैश की वैल्यू हमने क्या निकाला था, R2 अपॉन में K स्क्वायर निकाला था और X2 डैश इज इक्वल टू X2 अपॉन में K स्क्वायर निकाला था। ये हो गया R2 डैश, X2 डैश हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा Z2 डैश भी आएगा जो कि Z2 अपॉन में K स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये हमने रेजिस्टेंस और लोड जो है वो हम लोग मार्क कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा E1 आएगा, प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF। E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा E2 डैश इज इक्वल टू E2 अपॉन में K। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर्ड टू प्राइमरी। तो ये इतना जो है आप ध्यान रखिए। करंट भी मार्क कर लेते हैं। करंट क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो करंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा K टाइम्स ऑफ I2। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने, एक एक चीज़ को आप लिखिए। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर्ड टू प्राइमरी, इतना नोट करिए आप। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थॉट जो आपका डायग्राम होना चाहिए वो होना चाहिए एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर्ड टू सेकेंडरी। यानी आप प्राइमरी से जा रहे हैं और सेकेंडरी में उसको रिफर कर रहे हैं, उस केस में जो है वो आप डायग्राम को ड्रॉ करिए, सर्किट ड्रॉ करिए। देखिए अब आपको क्या करना है, सेकेंडरी को एज इट इज़ रखना है, प्राइमरी को आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी में शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, R1 डैश। ये हो गया हमारा शंट ब्रांच पैरामीटर। शंट ब्रांच पैरामीटर मैंने ड्रॉ कर लिया है। देखिए यहाँ पर जो है अब क्या हो जाएगा, R1 डैश हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्राइमरी को सेकेंडरी में शिफ्ट कर रहे हैं। R1 डैश हो जाएगा, ये X1 डैश हो जाएगा, ये हमारा I0 हो जाएगा, IW, I म्यू सब डैश लगा दीजिए। ये हो जाएगा R0 डैश, X0 डैश, ये हो जाएगा हमारा V1 डैश। अब इसकी कुछ वैल्यू लिख लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा करंट I1 डैश। तो देखिए हमने जब प्रीवियस क्लास में पढ़ा था तो जब भी आप रिफ़र कर रहे थे प्राइमरी से सेकेंडरी में तो आपको क्या करना पड़ रहा था, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। तो ये R1 इंटू K स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा X1 इंटू K स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्राइमरी तरफ। सेकेंडरी में तो एज इट इज़ रहने वाला है। देखिए सेकेंडरी में हमारा ये क्या था, ये हमारा V2 था, यहाँ पर हमारा जो लोड लगा रहेगा वो Z2 था, ये X2 था, R2 था एंड ये था हमारा I2। तो ये हो जाएगा पूरा इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी। आपको क्या करना है, V1 डैश की वैल्यू भी आप लिख लीजिए। यहाँ पर होता है V1 में इंटू में K आ जाता है, V1 इंटू K हो जाएगा। तो आपको जो है इस पूरे सर्किट डायग्राम में ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कैसा हो रहा है। तो जो देखिए एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी जब आप करेंगे तो अपॉन में K स्क्वायर आ रहा है R2 डैश और X2 डैश के, इसमें हमारा क्या आ रहा है R1 इंटू K स्क्वायर, X1 इंटू K स्क्वायर आ रहा है। ये हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। फोर्थ जो आता है वो क्या हो जाता है हमारा इक्विवेलेंट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। हम लोगों को जो भी हमने शंट जो ब्रांच लिया है उसको क्या कर देना है, प्राइमरी से पहले शिफ्ट कर देना है। ये शंट ब्रांच को आप उठाइए और इसके पहले आप जो है वो उसको शिफ्ट कर दीजिए। मार्क कर लीजिए यहाँ पर, आपको ये शिफ्ट करना है इसमें यहाँ। तो देखिए ये पहले मैंने शंट ब्रांच ड्रॉ कर लिया है।
उसके बाद क्या करना है आपको, प्राइमरी को ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लीजिए, ये कर लीजिए रिफर टू प्राइमरी साइड। ये हो जाएगा हमारा क्या, x1 r2 डैश x2 डैश। देखिए रिफर टू प्राइमरी मैंने इसलिए लिखा है कि ये मैंने ड्रॉ किया है जिसमें कि हम r1 को एज इट इज़ रखते थे, x1 को भी देखिए एज इट इज़ रखे हैं, लेकिन जो हमारा r2 है उसको क्या किया हमने, r2 डैश किया हुआ है देखिए, और x2 डैश किया हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ आप मार्क कर लीजिए R0, X0, करंट I0, एंड यहाँ से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए I1 हो जाएगा। ये तो हमारा प्लस माइनस V1 ही रहेगा। अब देखिए अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस पूछूँ तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, देखिए यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस देखिए फ्रॉम फोर्थ डायग्राम, फ्रॉम फोर्थ सर्किट, जो हमारा R01 है वो मैंने क्या बताया था, टोटल प्राइमरी रेजिस्टेंस प्लस R2 डैश, यही मैंने बताया था। और इस R2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 अपॉन में K²। सिमिलरली X01 क्या हो जाएगा, देखिए X01 इज X1 प्लस X2 डैश इज इक्वल टू X1 प्लस X2 अपॉन में K²। तो ये जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है रिफर टू प्राइमरी। ये जो पूरी वैल्यू मैंने लिखा है वो हो जाएगा रिफर टू प्राइमरी। तो ये जो है आप इसको बॉक्स में फिल कर लीजिए और ट्रिपल स्टार जो है वो आप मार्क कर लीजिए इसको। ये हो गया हमारा फोर्थ सर्किट, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है जब हम लोग शंट ब्रांच पैरामीटर को जो है स्टार्टिंग में लेकर के आ गए हैं। एक लास्ट अप्रॉक्सीमेशन भी होता है जिसमें शंट ब्रांच को जो है वो हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन, फिफ्थ जो आपका डायग्राम होगा, देखिए फिफ्थ जो सर्किट डायग्राम होगा वो अप्रॉक्सीमेट होगा, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट होगा। यहाँ पर जो है शंट ब्रांच को इग्नोर कर दीजिए, शंट ब्रांच इज इग्नोर्ड। ये मैं रिफर टू प्राइमरी बना रही हूँ, आपको सेकेंडरी भी बनाना है तो ट्राई करिएगा ज़रूर इसको। अब शंट को इग्नोर कर दीजिए, हटा दीजिए उसको, तो हमारा क्या आ जाने वाला है, कुछ इस तरीके का डायग्राम आएगा। देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी R01, X01 आ जाएगी, एंड यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा V1 एंड प्लस माइनस V2, करंट आएगा I1। तो देखिए इसमें आपको क्या करना, R01 जो है देखिए R1 प्लस R2 डैश हो गया था, उसी को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है R01, X1 एंड X2 डैश को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है X01। तो ये हो गया हमारा अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखिए 5 जो है वो आपको इक्विवेलेंट जो है सर्किट डायग्राम पूरा याद रखना है। थोड़ा सा जो है वो टफ है, काफ़ी टफ लग रहा होगा, तो आप उसको रिपीट करिए, एक बार और देखिए वीडियो लेक्चर को और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।